सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का जन प्रभु यीशु के पवित्र चरणों में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की रात हम दुआ करेंगे आने वाले इस महीने नवंबर के लिए। आप भी अपने एकांत जगह में बैठ जाइए और अपने फ़ोन को या तो लाउड स्पीकर करें या फिर आप अपना एयरफोन लगाएं और बड़े ध्यान से प्रभु यीशु का वचन सुने और नवंबर के लिए प्रार्थना में जुट जाए। आमीन। क्योंकि हर परिवार के सामने कोई ना कोई चुनौती है, हर घर के सामने कोई ना कोई चुनौती है, हर एक व्यक्ति के सामने, किसी के सामने बेचारे के उसकी सेहत की बीमारी की चुनौती है, किसी के सामने एक अच्छी नौकरी पाने की चुनौती है और किसी के सामने उस नौकरी को पाने के बाद बरकतों की चुनौती है, किसी के पास पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की चुनौती है। और ऐसे हजारों चुनौतियां आए दिन बहुत से परिवारों को, भाई बहनों को, व्यक्तियों को डिस्ट्रॉयड कर रही है, नाश कर रही है। आपके सामने चाहे कोई भी चुनौती हो, आज आप मेरे साथ जुड़ जाएं और कहे, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद कि आप मेरी चुनौती तोड़ चुके हैं। आमीन। आप यही बोलें, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपने मेरे सामने की इस चट्टान को तोड़ दिया। आमीन। और आप वीडियो को दूसरे भाई बहनों को जरूर भेजें। आपके जो भी फ्रेंड्स, दोस्त, मित्र, रिश्तेदार किसी भी समस्या में है, भूत प्रेत में, दुष्ट आत्माओं में, किसी भी तरह की समस्या में है, आप उनको ज्वाइन करें और उनको बताएं कि आपको परमेश्वर प्यार करता है और आपकी चुनौती टूटने वाली है। आमीन। ये हमारी मिनिस्ट्री का QR कोड है। यदि आप सेवा में साझेदारी नहीं करते तो आप विश्वास से, आत्मा से भरकर हर महीने सेवा में साझेदारी किया करें। आमीन। प्रभु का वचन बताता है कि एक समय जब हम पहला शमूएल 17 अध्याय पढ़ते हैं तो पूरे चैप्टर में पूरे देश के सामने एक समस्या आ गई थी। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक घाटी थी, उस घाटी का नाम एला था और उसके दक्षिण पर्वत में दूसरे देश थे, पलिस्ती के लोग थे और उधर वो थे और इधर इज़राइल के लोग थे। और इज़राइल की भी एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी और पलिस्तियों की भी एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। दोनों आमने सामने थे, दोनों युद्ध के लिए तैयार थे। जैसे एक परिवार बेचारा बीमार होता है, एक तरफ सामने डॉक्टर होता है और दूसरी तरफ वो बीमार मरीज होता है। या किसी के घर में भूत प्रेत की समस्या है तो एक तरफ पूरी दुनिया में इलाज होता है और दूसरा वो बीमार शरीर। तो ऐसे युद्ध को समझे आप, ऐसे परेशानी को उसकी लाइफ में समझे आप। पूरे देश में एक बहुत भारी समस्या थी, युद्ध होना था, लेकिन वहाँ पर एक आदमी था, उसका नाम गोलियत था। पहला शमूएल 17 अध्याय का 4 वचन बताता है कि गोलियत ने अपने राजा को आवाज दी और कहा कि मेरे पास एक सुझाव है कि इजरायली लोगों की सेना में से भी एक आदमी आए और मैं गोलियत नाम का एक व्यक्ति लड़ने जाऊंगा। जो भी जीतेगा और वो क्या करेगा, पूरी सेना उसके अंडर हो जाएगी, वो जीत जाएगा। गोलियत ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? गोलियत ने ऐसी बातें क्यों बोली? परमेश्वर का वचन बताता है, जब हम पहला शमूएल 17 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं, गोलियत की हाइट 9.75 फुट यानी 3 मीटर से ज़्यादा थी। अब आप देखिए 9.75 फीट का आदमी कितना लंबा होगा। वो सबसे हाईएस्ट था। कोई 6 फुट का होता है, कोई 6.5 का होता है या 7 फुट तक होता है। मोस्टली लोग 5 फीट 5 इंच 6 फीट तक ही होते हैं, लेकिन ये आदमी 9.75 फीट का जब वहाँ सामने आकर खड़ा हुआ और उसने अपना टॉप पहना, उसने अपनी ढाल ली, अपनी तलवार ली, तो सब लोग उसे देखकर डर गए। परमेश्वर के वचन में लिखा है 17 अध्याय के 4 में, पलिस्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नाम निकला
जो गत नगर का था, और उसके डील की लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। और लिखा है, उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्र का झिलम पहने हुए था। उसका तोल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उससे कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इजरायली पलिश्तियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाँति बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम साउल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष को चुन लो, वह मेरे पास उतर आए। और जब गोलियत को लोगों ने देखा और गोलियत की ऐसी भारी आवाज़ सुनी, तो सब उसे छोड़कर भाग गए, मैदान भी छोड़कर भाग गए, क्योंकि उसकी हाइट, उसकी तलवार देखकर सब लोग भयभीत थे। और ऐसा होता है कि जब समस्या एक आदमी की नहीं होती, पूरे परिवार की होती है। इसीलिए प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 पद में लिखा है कि तेरे विश्वास करने से तेरे परिवार पर आशीष आएगी। जैसे परिवार के एक व्यक्ति के बीमार होने से, जेल में जाने से पूरा परिवार दुखी होता है, ऐसी एक आदमी के प्रतिष्ठित होने से पूरा परिवार भी आशीषित होता है। इस गोलियत के कारण पूरा इज़राइल डर गया था, सब भाग रहे थे, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। ऐसी परिस्थिति थी उस समय पर। अब कौन लड़े, सब डर गए। ऐसे ही एक दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे सब चलता रहा, कोई भी नहीं था। 17 वचन बताता है, यसे नाम का एक व्यक्ति था। उसने अपने पुत्र से कहा कि तेरे भाई जो सेना में है उनके पास जा और कुछ खाना रोटी उन्हें देकर आ। जब दाऊद वहां पहुंचा, तब दाऊद ने सवेरे को वहां देखा। आप भी जब अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने जाते हैं, हॉस्पिटल में या कहीं भी, तो उनको ज़रूर परमेश्वर की सच्चाई बताएं, प्रभु यीशु के बलिदान के बारे में बताएं, प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताएं, ताकि वो बच जाए। जब पलिश्ती वहाँ ललकार रहा था, तब दाऊद ने इस बात को समझा, देखा और एक ही बात को उनसे कहा। दाऊद ने उससे कहा, जब हम ये पहला शमूएल 17 अध्याय का 45 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। 46 में, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लौते आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। और एक भी बार उसने ये नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा, मैं दाऊद लड़ूंगा। उसने हर बार यही कहा कि परमेश्वर लड़ेगा, परमेश्वर लड़ेगा। जब आप शादी में, विवाह में, हॉस्पिटल में किसी बीमार से, किसी फेलियर व्यक्ति से मिलने जाते हैं, तो उससे कहे कि एक परमेश्वर है मेरे भाई, मेरी बहन, एक परमेश्वर है जो तुझे इस समस्या से बाहर कर देगा, तुझे इस पाप की सजा से छुड़ा लेगा, तेरी इस समस्या से तुझे छुड़ा लेगा। उसका नाम सेनाओं का यहोवा है। आप भी इस महीने को यही कहिए कि ये सेनाओं के यहोवा के नाम से मेरे लिए पवित्र महीना है। आप कहिए कि ये महीना मेरे घर के लोगों की आशीष का महीना है। आप कहिए, इस महीने में मैं बीमार, दुखी, निराश, हताश नहीं होऊंगा। इस महीने में मेरे लिए प्रभु बड़े बड़े काम करेगा, बड़ी बड़ी आशीषें भेजेगा, बड़े बड़े रिवॉर्ड भेजेगा। इस महीने में परमेश्वर मेरे पद में इंकरेजमेंट करेगा। इस महीने में मेरे ऊपर कोई मुकदमा, कोई बीमारी, कोई डेंगू, कोई बुखार नहीं होगा। आपके बोलने से दाऊद का एक ही वचन था कि गोलियत, मैं नहीं, मेरा प्रभु तुझसे लड़ेगा और तू मुझे नहीं, सेनाओं के यहोवा को ललकार रहा है। और वो परमेश्वर आपके हाथ में उस समस्या को कर देगा
और आपको जीवित और सामर्थ भूमि पर ऊंचा करेगा। आइए प्रार्थना करें। आप डिस्प्ले पर लिखे सारे वचनों को वन बाय वन पढ़ें। परमेश्वर आपके घर में इस महीने आशीष दे रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस महीने में आपकी बड़ी बड़ी और सामर्थ बढ़ती जाएगी और प्रभु आपको अलग अलग और ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेकर जाएगा। क्या विश्वास करते हैं? आप लिखें आमीन। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे हालात बदल रहे हैं। आमीन। आदरणीय प्रभु यीशु मसीह, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जी उन सब को आप सुरक्षित करें। पवित्र आत्मा जी, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं अपने सारे सुनने वालों को आपके चरणों पर समर्पित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से सब लोग आशीष पाएं। यीशु मसीह के नाम से सब सुरक्षित रहें। कोई बुखार, खांसी, डेंगू, कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से इनसे दूर रहे। हर किस्म का एक्सीडेंट, बीमारी इनसे दूर रहे। पवित्र आत्मा जी इन्हें यीशु मसीह का आप ज्ञान दें, इन्हें प्रेम, समझ, सामर्थ दे। हर मुकदमे से, एक्सीडेंट से आप इन्हें दूर करें। अपनी विजय और अपना बल इन्हें दिखाइए। प्रभु अपने बलिदान को अपने बच्चों को समझाइए। जो भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, प्रभु ये जब वचन पढ़कर आज अपने लिए जो भी प्रार्थना कर रहे हैं, इस नवंबर में उनके लिए पूरी हो। यदि इनके पास घर नहीं तो इस नवंबर में एक सुंदर घर की आशीष आए। यदि इनके पास बच्चे नहीं तो इस नवंबर में इनको गर्भ ठहर जाए। यदि इनके पास माता पिता का प्यार नहीं तो स्वयं पिता यहोवा प्रभु यीशु के घर में आकर इन्हें माता पिता का प्रेम दिखाए। यदि इनके परिवार का कोई जन खो गया है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो जन लौट आए। लॉर्ड जीसस, आपके बच्चों पर आशीष के झरोखे खुल जाए। प्रभु आपका ग्रेस इनमें काम करना शुरू करे। आपका बलिदानिक लहू इन लोगों में काम करना शुरू करे। ये अपनी लाइफ में, घर में, जीवन में बड़े बड़े काम होते हुए देखे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई, छुटकारा और यीशु की महिमा देखे। जाए 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 इनके घर से, परिवार से, गरीबी, बीमारी, लड़ाई झगड़े, मुकदमे, पापों की सजा, पाप करने की हैबिट, शराब की बुरी लतें, सिगरेट की बुरी लतें, अन्य अन्य जो और भी नशे दुनिया में लोग करते हैं, वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ से दूर जाए। पवित्र आत्मा इन्हें स्वर्ग भेद समझाए। इन्हें पवित्र, नरम, दीन आत्मा से भरे हुए व्यक्ति बनाए। इन्हें आत्मिक वरदानों से भरे हुए व्यक्ति बनाए। ईमानदार, पवित्रता, नरमता, संयमता, सहनशीलता और इनके परिवारों की बढ़ोतरी की आशीष इस नवंबर में इनमें आए। इनके द्वारा यीशु नाम में काम हो। ये अधिकारी बने, इनकी लाइफों में काम हो। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ने छू कर ब्लेस करे। आप भी कहें, प्रभु मुझे छू कर ब्लेस करो। पवित्र आत्मा मुझे छू कर ब्लेस करो। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु यीशु आपका स्तर बदल रहा है। कुछ लोग जो बेचारे नंगे पांव चप्पल पहने फिरते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। कुछ बहनें बेचारी जो उनके पति छोड़कर चले गए, इस नवंबर में आत्मा कह रहा आपके घर बसने की तैयारी है। कुछ लोग बेचारे कुछ छोटे छोटे साधनों के लिए रो रहे हैं। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु कहता है इस नवंबर में आपके साधन की बारी है। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ पिता अपनी संतानों के लिए बहुत निराश है। आप प्रभु को धन्यवाद दें। डिस्प्ले पर लिखे वचन को पढ़ें। आपके लिए प्रभु ने बेहतरीन स्वर्ग मार्ग खोलकर आपके बच्चों की जिंदगी में निर्वाह, नई सामर्थ्य काम करना शुरू कर चुके। हीलिंग आपकी लाइफ में काम करना शुरू कर चुके हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 बी हील एवरीबॉडी, बी हील एवरीबॉडी, बी हील एवरीबॉडी। पवित्र आत्मा जी, आपके बेटे बेटियों का विश्वास इतना बढ़े जैसे दाऊद का था, और एक गौलियत को गिराएं। इनके सामने, इनके घर में एक नई आशीष आए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। आप भी अपने डिस्प्ले पर हाथ रख कर कहें, धन्यवाद प्रभु मैं रिसीव करता हूँ। धन्यवाद प्रभु मैं आशीष से आज यहोवा के नाम में ले लेता हूँ। धन्यवाद मैं इस नवंबर में एक बड़ी
विजय प्रभु यीशु के पवित्र और बहुमूल्य नाम में ले लेता हूँ। मैं इस महीने में बड़ी बड़ी आशीष से खुदा की ओर से यहोवा यीशु के नाम में ले लेता हूँ। आपके बंद रुके हुए काम खुलना शुरू हो चुके हैं। आपको गुड एंड गुड अपॉर्चुनिटी आपके खेतों में, आपके फसलों में, यीशु नाम में आपके जीवन में आ रही है। आपके जानवरों में, आपके छोटे छोटे व्यवसायों में प्रभु यीशु के नाम से आशीष आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, आमीन। विश्वास से धन्यवाद दें, अपनी गवाही जरूर शेयर करें। मैं आत्मा में देखता हूँ प्रभु ने आपकी प्रोग्रेस करना शुरू कर दिया। आमीन। आप अपनी गवाही रिकॉर्ड करके हमें व्हाट्सएप जरूर करें। गॉड ब्लेस यू, आमीन।